पुष्पा आणि तुमच्या मिस्टरांचं नाव कंबळकर. तुम्ही 9 वर्षे आजारी आहात आणि आधाराशिवाय तुम्ही चालूच शकत नाही, एकट्या चालूच शकत नाही, बरोबर? तयार आहात तुम्ही? रेडी आहात? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यू आर रेडी? यू आर रेडी? रेडी? ओ शिकार! So the proposal is we go to Bill Gates and say, you got 100 billion and you are giving philanthropy, this, that, because charity will get you to heaven and whatnot, that is your tradition. Out of the 100 billion, you give 50 billion to us in trust to be given to you in your next life when we find you. भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? चांद पे जा चुका है तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए हैं. कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है. हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया. मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए. आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है. फिशर मतलब एक लकीर है. क्या है पता नहीं. तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर के 2 टुकड़े किए. नहीं. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल. क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला रिलीजन कौन सा है? ये इतनी आयरॉनिक सी बात है क्योंकि ये कोई रिलीजन है ही नहीं. मैं बात कर रहा हूँ नास्तिकता या फिर एथिज्म के बारे में. नाउ इससे पहले कि आप मुझे स्किप कर दो, लेट मी टेल यू, इस वीडियो का मकसद ऑब्जेक्टिव किसी को ऑफेंड करना नहीं है. ओके, थोड़ा सा है शायद. और अगर आपको नहीं पता कि नास्तिकता या फिर एथिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, तो एकदम सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये होता है वो लोग जो भगवान, खुदा या गॉड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते. उनके हिसाब से ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. हाँ, ये विचारधारा या आइडियोलॉजी सुनने में थोड़ी एक्सट्रीम ज़रूर साउंड करती है, लेकिन यार दूसरी तरफ ये मान लेना कि चांद के 2 टुकड़े हो जाना या फिर पानी पर चलना या फिर पत्थर का पानी पर तैरना, ये सारी चीज़ें भी तो एक्सट्रीम हैं. और इस सब के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रीज़न है जिसकी वजह से ये नास्तिक आइडियोलॉजी, ये विचारधारा बहुत ही तेज़ी से फैल रही है. जानना चाहते हैं? चलिए शुरू करते हैं. गैलप सर्वे के हिसाब से पिछले दशक में यानी 10 साल में करीब 10% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिनका भगवान पर यानी गॉड पर विश्वास नहीं रहा. लेकिन यार हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां पर आपको हर साइज़ के बाबा देखने को मिलेंगे. स्मॉल, मीडियम, लार्ज. इतने सारे मिशनरीज़ हैं और अनगिनत ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को साइंटिफिकली एक्यूरेट बताते हैं. Some of the major scientists and their theories I am debunking. E equal to not mc square. It is mc. mc cannot be squared. Only a vegetarian brain, organic brain, which has grown organically, can understand. Darwin's theory has been proven wrong by his contemporaries and by other scholars that are not Muslims. We as Muslims believe that all of what we see in this universe is the creation of Allah. And without any doubt, the origin of mankind is Adam and Hawa. तो फिर ऐसा एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि लोग नास्तिक बन रहे हैं? अब हमें मेजॉरिटी एथीस्ट में सिर्फ एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है और वो है इनकी इंटेलिजेंस. A man in India from ISRO who can send a rocket to the precise place of moon. But moon had Chandralok, Devi Devtas used to live there. You're sending a rocket there. And the moment you send it, you go out and go to the temple. This is schizophrenia. It has happened for the first time in human history, where you
your own knowledge and information which you own, and your faith are not on the same page. अब क्योंकि एथीस्ट कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर साइंटिफिक बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि एथीस्ट आर मोर इंटेलिजेंट। बट टू बी ऑनेस्ट, ऐसी कई स्टडीज़ की गई है जहाँ पर ये पता चला है कि एथीस्ट आर एक्चुअली मोर इंटेलिजेंट देन रिलीजियस पीपल। इनफैक्ट यूएस में एक स्टडी की गई थी, एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट था जहाँ पर करीब 6 से 7 हज़ार टीनेजर्स को लेकर ये किया गया था, एंड दे फाउंड आउट कि atheist teenagers scored 6 IQ points higher than their religious peers. Now, I am not saying कि atheists are superior, they are more intelligent या ऐसा ही होना चाहिए, but the point is कि किस तरह दो अलग अलग लोग अपना दिमाग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एथीस्ट कम्युनिटी हर चीज़ पर सवाल करती है, भले ही वो मान्यता कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। जैसे हर धार्मिक व्यक्ति ये मानता है कि उन्हें बनाने वाला जो गॉड है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा दयावान है। अब एग्जैक्टली यहीं पर कोई नास्तिक इंसान ये सवाल करता है कि इतने सारे जो वॉर है, इतनी सारी जो गरीबी है और इतनी सारी बीमारियां हैं और इनसे जो लोग मर रहे हैं, इतना पावरफुल और मर्सीफुल गॉड इन्हें बचा क्यों नहीं लेता? या तो वो बचा नहीं सकता विच मीन्स वो पावरफुल नहीं है, या तो वो बचाना नहीं चाहता विच मीन्स वो दयावान नहीं है। और ऐसे ही सारे सवाल जवाब आगे बढ़ के ये कंक्लूड करते हैं कि शायद देयर इज़ नो गॉड। अब इससे पहले कि आप ये बोल दो कि ये सब कुछ वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है, भारत की सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में इस सब की कोई जगह नहीं है, ये समझ लो कि भारत के इतिहास में एथीस्ट फिलॉसफी बहुत ही पहले से मौजूद है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ द ग्रेट एथीस्ट इंडियन माइंड्स। सबसे पहले जो नाम मुझे याद आ रहा है वो है श्री शहीद भगत सिंह साहब का। इनको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि शहीद होने से पहले इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वाई आई एम एन एथीस्ट। इसके बाद अगला नाम जो मुझे याद आ रहा है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो कि हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ हिज साइंटिफिक टेम्पर इंडिया में साइंस को बढ़ावा मिला है। एंड फाइनली मॉडर्न लोगों में से अगर मुझे कोई नाम अभी याद है, दैट इज़ इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, जो कि एक नोबल लॉरेट है, विच मीन्स ही इज़ ए नोबल प्राइज़ विनर इन इकोनॉमिक्स। एंड वो एंशियंट एथीस्ट फिलॉसफी ऑफ लोकायुक्ता से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ ये लिस्ट, ये नाम, इनके जो कर्म है वो बहुत ही लंबी है, इनकी आइडियोलॉजीज बहुत लंबी है, बट यू गेट द पॉइंट, राइट? ये जनरेशन अलग है, ये सवाल पूछती है, वो सवाल जो पहले पूछे नहीं जाते थे। और ज़्यादातर लोग जो रिलीजन छोड़ देते हैं वो अपने अर्ली 20s में होते हैं, यानी कि काफ़ी यंग, और ये वो एज होती है जहाँ पर हर सवाल का एक सॉलिड जवाब होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रिलीजन को छोड़ने की बात नहीं है या रिजेक्ट करने की बात नहीं है, ये बात है जवाब ढूंढने की, जवाब उन सवालों के जिनको पूछने की परमिशन रिलीजन नहीं देता। जब भी हम नास्तिक शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में बहुत ही वायलेंट से ख्याल आते हैं। वो लोग आते हैं दिमाग में जो कि मारपीट और नशा और चोरी चकारी करने वाले लोग, क्योंकि इनको खुदा का खौफ नहीं होता, इनको भगवान का डर नहीं होता। ज़रा समझो, किसी और का माल ना हड़पना या फिर किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना ये बुरी बात है। ये समझने के लिए हमें खुदा की नहीं, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। और आपको जान के हैरानी होगी, आप सरप्राइज होंगे कि 41% एथीस्ट ये मानते हैं कि रिलीजन एक्चुअली में समाज को जीने का एक मकसद देता है, एक मीनिंग, एक पर्पस देता है। हाँ, भले ही वो पर्पस खोखला क्यों ना हो। और इसी से हमें ये पता चलता है कि एथिज़म जो है वो रिलीजन को हेट करने के बारे में नहीं है, बट वो अपने तरीके से, एक दूसरे तरीके से सच को जानने के बारे में है। तो अगर आप एथीस्ट हो, रिलीजियस हो या फिर कंफ्यूज्ड हो, अगर आप इस
तेज़ी से बढ़ते एथिज़म को समझने की कोशिश करते हो तो आप बस एक दूसरे को समझोगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एथिज़म है ये रिलीजन या फिर ईमान और श्रद्धा के ऊपर कोई अटैक नहीं है, बल्कि ये बस एक नया नज़रिया है जीने का। तो क्या लगता है आपको, ये जो बढ़ता एथिज़म है ये ह्यूमन फिलॉसफी या थॉट में कोई नया एवोल्यूशन है या फिर बस एक बबल है जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया, इफ़ यू हेट दिस वीडियो देन स्मैश दैट डिसलाइक बटन और इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, बोल दो अपने लोगों को हर व्हाट्सएप चैनल में कि आके कमेंट्स में गालियां बके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।